जाते हैं सुनील सिंघानिया के पास एक बार। लेकिन नीलेश भाई, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। मेरे खुद के रिश्तेदार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि रुक जाओ अभी ज़रा बजट प्रोग्रामिंग में हो। सब पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो ज़ीरो कर दूं क्या? क्या क्या व्यू रहेगा आपका? सिप करिए और मस्त रहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जैसे प्रकाश भाई ने कहा कि मार्केट को गिरने के लिए कोई कारण चाहिए था, आज ये कैपिटल गेन्स टैक्सेशन चेंज शायद मार्केट को हल्का करने में मदद कर रहा है। बट इस बजट की जो अच्छी बातें हैं वह इग्नोर मत करिए। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट 4.9% आया है, 20 बेसिस पॉइंट कम ओवर वोट ऑन अकाउंट, जिसकी 5.1% फिस्कल डेफिसिट अनुमान 5.5 से नीचे थी। तो टोटल एक ही साल में हमने 70 बेसिस पॉइंट का फिस्कल कंसोलिडेशन देखा है। दूसरा, सरकार बजट ने विकसित भारत बनने के प्रयास में अच्छा योगदान किया है बिकॉज ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, एंड उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अनुज देखो, पूरे बजट को एक एट ए ग्लांस देखिए आप। बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल फोकस, पॉलिटिकल कंपल्शन है। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोन स्कीम्स लगाई गई हैं, जिसमें स्टाइपेंड स्कीम भी आ गई कि 5,000 रुपये महीने स्कीम देंगे हम। और इधर आपने कैपिटल मार्केट में टैक्स लगा दिया। भाई मैं कह रहा हूँ, निवेशकों से क्यों नाराजगी थी? नाराजगी तो एफएनओ वालों से थी ना। एफएनओ में भी थोड़ी बात एसटीटी में छेड़छाड़ हुई है, पॉइंट हाँ, तो उधर लगा देना, इधर निवेशक को क्यों दे दिया आपने? देखिए, इसमें ऐसा है कि कैपिटल क्रिएशन की जर्नी में मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में इतना फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं जो लॉन्ग टर्म है, मैं शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ। सरकार का और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत क्लियरली ये भी इंडिकेशन दिया गया था कि आप कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी को फायदा हो ऐसा करिए। तो ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में मार है, सिंपल है। तो मुझे नहीं, एसेट जो बेचने की बात हो रही थी, ओएफएस लेके आए, रामदेव सर कह रहे थे। अब जो जिस तरह से गिर रहा है सीपीएससी का इंडेक्स, कैसे, क्या मतलब सोच के किया? वैसे खैर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा ना LIC को बोला जाएगा कि बी एट वर्क, आई सपोर्ट द मार्केट। अभी देखिए लोअर लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट आ गया, रिकवरी आ गई। देखिए मैं एक चीज़ तो कहूँगा नीरज जी, इवेंचुअली अगर स्टॉक्स में पैसा, मतलब अगर मार्केट में पैसा बनेगा, लोग झक मार के पैसा यहीं लगाएंगे। इवेंचुअली वो 10 का 12.5 हो गया, 15 का 20 हो गया। आपकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो आप वैसे ही आजकल तो स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट करते हो कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा, आप उसमें थोड़ा सा 5% 10% एडजस्ट कर लीजिए। बेसिकली जैसे कहते हैं ना, एडजस्टमेंट का मामला है ये पूरा का पूरा। नीलेश भाई, ये लेकिन क्या मार्केट यहाँ ये डीरेटिंग फैक्टर होगा मार्केट के लिए या नहीं आपके हिसाब से? मार्केट विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड एंड मूव ऑन। अनुज भाई, मतलब ये एक थोड़ा मुहावरा टाइप आंसर हो जाएगा, बट ये कह सकते हैं कि अनारकली बजट है, मुगले आजम बजट है। मुगले आजम में अकबर राजा ने एक डायलॉग मारा था पृथ्वीराज कपूर जी ने कि सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। मार्केट भी एकदम अनारकली मार्केट है। कैपिटल गेन्स की जो चेंज हुई है प्रपोजल्स, वो मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं देगा, और फिस्कल कंसोलिडेशन जो हुआ है वो मार्केट को गिरने नहीं देगा। तो आप अनारकली मार्केट है ये समझ के चलिए। वाली बात, ये लिक्विड ऑक्सीजन वाली बात है। देखिए क्या है कि मार्केट इवेंचुअली तो मार्केट को चलना ही है। ये इसीलिए लोगों को कह रहा हूँ कि ना तो अपनी SIP तोड़िए, ना अपनी इन्वेस्टमेंट रोकिए, ना अपना पैनिक में बेचिए। क्या होता है, एक पिक्चर आई थी वेंसडे, उसमें बोलते हैं ना कि हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं। हाँ, कुछ भी होता है हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं, हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। बाय द वे कुछ चीज़ें आई हैं जो एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल टाइटन के लिए बजट में एक बड़ा पॉजिटिव आया है। ड्यूटी जो ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर पर वो 6% कर दी गई है 15% से। अब देखिए जब मार्केट गिरी इन लाइन विद अदर तो ये भी गिरा, लेकिन इसके बाद क्या रिकवरी आई इसमें? प्रकाश, क्या टाइटन ये इसने अंडर परफॉर्म किया है? क्या ये ट्रिगर हो सकता है स्टॉक को वापस अपने हाई पे लेके जाने के लिए? बिल्कुल हो सकता है। और आप देखिए रूरल कंजम्पशन और जो स्पेंडिंग आ रही है उससे कंजम्पशन को जो बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं ये शादियों में खर्चा जो होते हैं, ये सब चीज़ें
आगे चल के आएंगी, बट ये हर चीज़ को थोड़ा सा समय लगता है अनुज। बट ये डायरेक्शनली मुझे नहीं समझ आई ऐसी भी कोई चिंता वाली बात, एक्सेप्ट फॉर ये कैपिटल गेन्स को लेके जो मायूसी है थोड़ी। बट ऑन द ग्राउंड जितनी भी नए एरियाज में खर्चे, जो हमने शिपिंग की सुबह बात की थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आंध्रा और बिहार में जिस टाइप का एलोकेशन हुआ है, ये बात पक्की है कि 4.5 साल अब सरकार वो तो किया इसलिए गया है। को आंच नहीं होगी, तो एक वो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ा सा चला जाता है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव काफ़ी प्रोग्रेसिव है। बट यस, ऑन टाइटन यू विल डेफिनेटली सी सम रिकवरी। जिसको कहते हैं ना फ्लाइट टू सेफ्टी, फ्लाइट टू वैल्यू आएगी जब, तो वो वैसा मूव भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, राहुल को काफ़ी क्लाइंट कॉल्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो उसी को एड्रेस कर रहे हैं इस समय। राहुल, पैनिक है क्लाइंट्स में या नहीं? नहीं, आई थिंक अनुज, मेरी एक क्लाइंट से अभी बात हो रही थी, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था। उन्होंने कहा कि अगर कल मार्केट ग्रीन में बंद हुआ तो ये मार्केट अब करेक्ट नहीं होगा। ही इज़ लाइक दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ अगर मार्केट को हो सकता था। बट ऑब्वियसली ये एंटिसिपेटेड नहीं था अनुज, बाय एंड लार्ज। जैसे हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि एक इक्विटी कल्ट अभी शुरू हुआ था। बट आई थिंक अनुज, अगर आप देखें लास्ट ईयर इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से रेवेन्यू 8.58 लाख करोड़ की थी, और शॉर्ट टर्म से अबाउट 1.17 लाख करोड़। तो अगर आपने इफेक्टिवली 2.5% बढ़ा भी दिया है तो सरकार को इससे 20-25 हज़ार करोड़ ही मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू मूव द नीडल इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। जो उन्होंने रेवेन्यू की बात की है 48 लाख करोड़ पे, और एक्सपेंडिचर 48 एंड रेवेन्यू 32। बट हाँ, ये एक सेंटिमेंटली होता है। ऑप्शंस का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपने काफ़ी ऑल्ट कर दिया। आई थिंक दैट इज़ मोर टू डिटर, आई थिंक दिस इज ऑल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्राइंग टू एलिमिनेट स्पेकुलेशन। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट द पर्सन दैट मच और इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द रेवेन्यू। बट हाँ, ये है कि ऑब्वियसली बिकॉज यूर एनीवे, आप वैसे भी इतना इनकम टैक्स भर रहे हैं, आप वैसे भी होटल्स वगैरह में जीएसटी भर रहे हैं, अब आपके इस पे दूसरा आप बायबैक पे आपने टैक्स डाल दिया। तो नाउ इफ आई एम रेसिपिएंट ऑफ द बायबैक अमाउंट, उस पर भी टैक्स है। तो आई थिंक नेट इट्स ऑब्वियसली वो लास्ट के 15 मिनट, जो जैसे हमारा वर्ल्ड कप में लास्ट का 15 मिनट ने मैच हमारे फेवर, ये मैच हमसे थोड़ा दूर ले गया। बट एक थोड़ा शॉर्ट टर्म पैनिक है। बट जैसे अभी मैं एक CIO से बात कर रहा था, ये सर अगर आज ये कल अगर ग्रीन में बंद हो गया तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस मार्केट टू करेक्ट, बिकॉज दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ। ओके, बाय द वे टाइटन देखिए अब आप क्लियरली स्टॉक ऑफ द मोमेंट। अच्छा, सुनील सिंघानिया भी जुड़ गए हैं हमारे साथ।